ये एक जाहिर बात है कि जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच में नयापन लाना पड़ेगा। जब तक आप अपने विचारों का ढंग नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आने वाला। अगर आप एक खुशहाल और सफल जीवन का सपना देखते हैं, तो आपको आज और अभी से सकारात्मक सोच अपनानी होगी। इस समरी में आप जानेंगे कि हम उन समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं जो हमारी खुशियों में बाधा डालती हैं। सबसे पहले आपको एक आसान तरकीब सीखनी होगी जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी और आपको अपने हीन भावना से उबरने में मदद करेगी। दूसरी बात, आप सीखेंगे कि एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए एक शांत मन का होना कितना महत्वपूर्ण है। आप एक नई रणनीति सीखेंगे जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद मिलेगी और आप इसके अनगिनत लाभों का आनंद उठा सकेंगे। अगली बात जो आप सीखेंगे वह यह है कि कैसे अपनी ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए ताकि आप बिना थके और बिना किसी तनाव के पूरे दिन काम कर सकें। आप जानेंगे कि वे कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको अपनी दैनिक जीवन में शामिल करनी चाहिए ताकि आपका ऊर्जा स्तर हमेशा उच्च बना रहे। आप समझ जाएंगे कि असली खुशी हमारे भीतर ही होती है और इसे बाहरी चीजों में तलाशना व्यर्थ है। इस समीक्षा को सुनकर आपको यह महसूस होगा कि सच्ची खुशी क्या होती है, यह कैसे काम करती है और इसे आपकी जिंदगी में कैसे पाया जा सकता है। इसके अलावा, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखने में इतना प्रयास करते हैं, तो आपको यह भी जानने का हक है कि अपनी ऊर्जा को कैसे बचाया जाए। हम ऊर्जा हानि के एक प्रमुख कारण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो गुस्सा है, और आपको बताएंगे कि अपने गुस्से और मूड स्विंग्स को कैसे नियंत्रित किया जाए। यह समरी एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। एक सही माइंडसेट ही हमारे भविष्य का फैसला करता है। अगर हम सोचें कि हम यह काम कर लेंगे तो हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और अगर हम सोचें कि हम यह काम नहीं कर पाएंगे तो भी हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमारा माइंडसेट ही यह फैसला करता है कि क्या हम समय के साथ खुद को बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। अगर आपको अपने हालात बदलने हैं तो आप सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलिए। शायद आप कुछ ऐसे लोगों से मिले हों जो यह मानते हैं कि सफलता हासिल करने वाले लोग अपने हुनर के साथ पैदा हुए थे। वे ये मानते हैं कि अगर उनके पास पैदाइशी हुनर नहीं है तो वे कभी सफलता नहीं पा सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर वे होते हैं जो सफल नहीं हो पाते। जब लोग सफलता हासिल ना करने पर निराश हो जाते हैं, तब वे दूसरों को दोष देने लगते हैं। अगर उन्हें कोई नहीं मिलता तो वे किस्मत या भगवान को दोष देते हैं। उनके हिसाब से भगवान ने उन्हें कोई हुनर नहीं दिया या दूसरों के मुकाबले कम हुनर दिया। ऐसे लोग फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं। दूसरी तरफ आप ऐसे भी लोगों से मिले होंगे जो यह सोचते हैं कि अगर वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि वे ज्यादा मेहनत करके और अपने काम को ज्यादा वक्त देकर किसी भी मुश्किल पर जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और एक बेहतर इंसान में बदलते रहते हैं। इस माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसी एक जादुई चीज है जिसे अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो आपको अधिक खुशियां और सफलता मिलेगी? यह जादुई चीज है आत्मसम्मान। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान और आत्ममूल्य की भावना नहीं होती तो वह कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अपनी असली पहचान और अपनी जरूरतें समझ नहीं आएंगी। हो सकता है कि आपके अंदर आत्मसम्मान की कमी हो, लेकिन आप सीख सकते हैं कि अपने अंदर हिम्मत और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर खुद को दूसरों से कम समझने के पीछे का कारण हमारा बचपन होता है। जैसे कि अगर बचपन में किसी के साथ कोई बुरा अनुभव हुआ हो या किसी प्रकार की हिंसा हुई हो, तो उसका गहरा असर उसके दिल और दिमाग पर पड़ता है और बड़े होने पर भी उसका आत्मसम्मान विकसित नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने बड़े भाई बहनों की परछाई बनकर जीते हैं। हो सकता है कि आपके बड़े भाई या बहन के अच्छे अंक आते रहे हों और आप औसत अंक में पास होते रहे हों। ऐसे में आपके माता पिता आपको डांटते फटकारते हैं और हमेशा आपके बड़े भाई या बहन से तुलना करते हैं।
यही वजह होती है कि आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आपको शायद लगे कि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन असल में यह आपको अंदर ही अंदर आपके बड़े भाई बहनों के सामने कमजोर बना देता है। इसके बाद आपको हमेशा यही लगता रहता है कि आप कभी उनके जैसे नहीं बन सकते और बस एक औसत जीवन जीने के लिए ही बने हैं। हालांकि आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु को मिस कर दिया है। यह जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति स्कूल में परफेक्ट मार्क्स लाता है वह भविष्य में सफल ही होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ बेहद सफल लोग पढ़ाई में एकदम जीरो थे। याद रखें कि जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रेड है वह आपको स्कूल में नहीं बल्कि असली जीवन में लाना है, क्योंकि आपको बचपन में किसी ने यह नहीं बताया तो आप बड़े होने पर भी इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा खुद पर संदेह रहता है और यह चीज आपको कभी आत्मविश्वास महसूस नहीं करने देती। तो हम इस कमतर महसूस करने से कैसे बचें? इसका जवाब है कि हमें अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित करना होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पूरी तरह बंद कर दें, खुद की अच्छाइयों पर ध्यान दें और रोज अपने बारे में पॉजिटिव बातें कहें। अगर आप अपने मन में खुद की एक कमजोर छवि रखते हैं तो इस छवि को आज ही तोड़ डालें। खुद को एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान की तरह इमेजिन करें। यह यकीन कर लें कि आप सब कुछ कर सकते हैं और आपके अंदर वह काबिलियत है। किसी भी नई स्थिति से मत डरें। हमेशा याद रखें कि समस्या से ज्यादा मजबूत होता है आपका एटीट्यूड। एक बार अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीवन जीना सीख गए तो आप समझ लें कि आप कोई भी स्थिति हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चीजों को देखते हैं तो कोई छोटी सी परेशानी भी आपकी जिंदगी पर बुरा असर डाल सकती है। कई बार हम भूल ही जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम लगातार ये सोचे कि हम थक गए हैं तो हम सच में थकान महसूस करने लग जाते हैं, बेशक चाहे हमने कुछ भी ना किया हो। एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का सीक्रेट है कि हम अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें। जब हम हेल्दी चीजें खाएंगे, रोज वर्कआउट करेंगे और पूरी नींद लेंगे और अनहेल्दी हैबिट से दूर रहेंगे जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या जरूरत से ज्यादा खाना, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होगी कि हम पूरा दिन हार्ड वर्क करने के बावजूद भी नहीं थकेंगे। अपने एनर्जी लेवल को फुल करने का एक और तरीका है एक बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ जीना। अगर आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट सेम ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं तो आप हमेशा स्ट्रांग रहोगे और घंटों बगैर थके काम करने की पावर आपके अंदर होगी। आपकी एनर्जी आपकी उम्र या हालात पर डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि हमारे फिजिकल स्टेट पर सीधे सीधे हमारे इमोशनल स्टेट यानी भावनाओं का असर पड़ता है और हमारे इमोशनल स्टेट पर सीधे असर पड़ता है हमारे मेंटल स्टेट का। चलिए हम फिर से थॉट पर चलते हैं कि ये कैसे हमारी लाइफ को तोड़ या जोड़ सकते हैं। एक बिजनेसमैन सैम एक बार बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उसका एक औरत से कई महीनों तक अफेयर चला और वो अब काफी गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि वो औरत शादीशुदा थी। वो इस रिश्ते को यही खत्म करना चाहता था, जबकि वो औरत ऐसा नहीं चाहती थी। उसने सैम को धमकी दी कि वो अपने पति को सब कुछ बता देगी। सैम को अपनी पब्लिक इमेज की बड़ी फिक्र थी और वो नहीं चाहता था कि उसे अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए वो चुप रहा। वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। टेंशन और स्ट्रेस की वजह से सैम की हालत खराब हो रही थी। वो बहुत परेशान और दुखी रहने लगा था। उसे रात को ढंग से नींद भी नहीं आती थी। तो इस मामले को सोल्व करने के लिए सैम ने साइकोथेरेपी की हेल्प लेने की सोची। उसने थेरेपिस्ट से कहा कि उसे ऐसी दवाई दे जिससे उसे रात में नींद आ जाए, पर परेशानी ये थी कि दवाई लेने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। फिर उसके थेरेपिस्ट ने दवाई बदलवा कर दूसरी दवाई लेनी शुरू की, पर इससे भी कुछ बात नहीं बनी। उसकी नींद न आने की प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। 2 या 3 महीने तक सैम एक खतरनाक तरह के इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी का शिकार रहा। फिर जल्द ही इस बीमारी ने उसकी लाइफ पर असर डालना शुरू कर दिया। साइकोथेरेपिस्ट ने सैम को सलाह दी कि उसे ऑर्थर नॉर्मन से मिलना चाहिए।
शुरुआत में सैम को यकीन नहीं हुआ कि ये आइडिया काम करेगा, क्योंकि उसने यही सोचा कि जब दवाइयों से बात नहीं बनी तो अब कोई क्या कर लेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सैम एक दिन नॉर्मन के पास गया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। नॉर्मन ने कहा कि उसे नींद भला कैसे आएगी जब उसके बिस्तर पर 2 और मेहमान उसके साथ हमेशा सोते हैं। ये सुनकर सैम बड़ा हैरान हुआ और उसने जवाब दिया कि वो तो अकेला सोता है। तो नॉर्मन ने बताया कि जिन 2 मेहमानों की वो बात कर रहे हैं वो है डर और गिल्टी, जो सैम के मन में बैठे हुए हैं। सैम को बदनामी का डर सता रहा था और उसे अपने किए पर पछतावा भी था। धीरे धीरे नॉर्मन ने सैम को ये एक्सपेक्ट करने में मदद की कि उसने गलत किया है, जिसके लिए उसे ऊपर वाले से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। और फिर कुछ ही दिनों बाद सैम की जिंदगी एकदम नॉर्मल हो गई। उसे अब रात को ठीक से नींद आने लगी थी और दिन भर वो एनर्जेटिक बना रहता था। जैसा कि हमने इस चैप्टर के शुरुआत में ही डिस्कस किया था, दिन भर एनर्जेटिक बने रहने के लिए हमें अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों का ख्याल रखना होगा। बड़े दुख की बात है कि लोग अपने रिलेशनशिप में या दुनिया की चीजों में खुशियों की तलाश करते नजर आते हैं, पर हमें सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब हम अंदर से खुश होंगे, क्योंकि एक हम ही हैं जो खुद को वाकई में खुश रख सकते हैं। वरना अगर हम अंदर से नाखुश हैं तो दुनिया की तमाम दौलत और शोहरत भी हमें खुश नहीं कर सकती। खुश रहना दुनिया का सबसे आसान काम है। रोज सुबह उठकर ये डिसाइड कर लो कि आज आप खुश रहोगे और फिर देखना आपका पूरा दिन कैसे हंसी खुशी गुजरता है। सेम चीज दुख के साथ भी है। अगर आप अंदर से दुखी और नाखुश हैं और खुद को बार बार यही कहते हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा दुखी रहोगे। अब आप खुश रहना चाहते हो या उदास, मर्जी आपकी है। ये सच है कि कई बार सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें उदास और दुखी कर देती हैं, पर ऐसी घटनाओं के बगैर भी अक्सर लोग अपनी सोच या एटीट्यूड की वजह से दुखी रहते हैं। H.C. मैटन एक खुशमिजाज इंसान है जिन्हें ट्रैवल करना काफी पसंद है और अक्सर वो अपनी वाइफ मैरी मैटन को साथ लेकर घूमने निकल जाते हैं। ये लोग जहां जाते हैं एक कार्ड हमेशा साथ में रखते हैं। ये कार्ड ही उनकी सारी खुशियों की वजह है। उनकी खुशियां उन लोगों तक भी फैल जाती हैं जो इस कपल से मिलते हैं। अगर आप ये कार्ड पढ़ें तो इसमें कुछ यूं लिखा है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नफरत और चिंता को छोड़ दें। सिंपल जीवन जियो। आपको जितना मिलता है उससे ज्यादा दूसरों को दें। अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचें। इस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो और रिजल्ट खुद देख लो। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कार्ड बड़ा टिपिकल और पुराना है। हाँ, ये काफी पुराने विचार को दिखाता है, पर इसे 1 या 2 हफ्ते के लिए ट्राई करके देखो। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या फर्क आया है। आप देखोगे कि ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है और लाइफ को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। जब आप अपनी सोच बदलते हो तो आपके महसूस करने का तरीका भी बदल जाता है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपको दुनिया में हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं। एक बार जब आप अपनी इनर हैप्पीनेस अचीव कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक अलग ही संसार में रहते हो। बेशक आप इसी दुनिया में रहोगे, पर आप अंदर से बदल चुके होंगे, यानी आप खुद का ही एक बेटर वर्जन बन चुके होंगे। एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हर किसी का सपना होता है, पर यह भी सच है कि लाइफ में पीस ऑफ माइंड पाने के लिए हमें काफी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पर एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए जो भी किया जाए वो कम है। एक पीसफुल माइंड के साथ जीने के लिए आपको अपनी थिंकिंग यानी सोचने का तरीका बदलना होगा। इसलिए आज और अभी से ही इसकी प्रैक्टिस कर दो। दिन में 2 बार अपने माइंड को एकदम खाली रखो। अपने डर, इनसिक्योरिटी और अपने सारे नेगेटिव थॉट और फीलिंग्स दूर करने की कोशिश करो। जब आप ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे तो यकीन मानो आपको बेहद सुकून और शांति महसूस होगा। एक बार आपके माइंड से सारे नेगेटिव थॉट चले जाए तो इसे पॉजिटिव थॉट से भरना शुरू कर दो। आपको जिंदगी में क्या क्या मिला है उसके बारे में सोचो। इमेजिन करो आप एक क्रिएटिव और हेल्दी लाइफ जी रहे हो। खुद को एक स्ट्रॉन्ग और लायक इंसान के रूप में इमेजिन करो। इस तरह आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड पहले ही पॉजिटिव थॉट से भरा होगा।
फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में इतनी मजबूती से जम जाएंगे कि नेगेटिव थॉट खुद ब खुद कमजोर पड़ते चले जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी लाइफ में इन नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं होगी और उसके बाद आपका हर पल सुकून और शांति से गुजरेगा। अगर ये टेक्निक आपके लाइफस्टाइल को सूट नहीं करती तो आप साइलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। हर रोज आपको 15 मिनट तक चुप रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने घर का शांत कमरा चूज कर लो जहां आपको अकेले में 15 मिनट या उससे ज्यादा एकदम खामोशी से बैठना है। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने अंदर की खामोशी को महसूस करो और उस पल को एंजॉय करो। साइलेंस में एक हीलिंग इफेक्ट होता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। आप इस स्टोरी से कुछ सीख सकते हो। ऑथर नॉर्मन विंसेंट पील और उनके 2 दोस्त एक होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें पिछली रात कैसी नींद आई। एक दोस्त जिसका नाम एंडी था बार बार नींद ना आने की शिकायत कर रहा था। उसने बताया कि उसकी सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरती है और वो सुबह काफी थका हुआ फील करता है। एंडी ने यह भी बताया कि रात को सोने से पहले उसने न्यूज देखी थी। खबरें सुनकर वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि उसके मन में नेगेटिव और स्ट्रेसफुल थॉट आ रहे थे और इसी हालत में वो सोने चला गया। जबकि दूसरा दोस्त, जिसे हमें बड़ी बुलाएंगे, उसने बताया कि उसकी रात बहुत अच्छी गुजरी। उसे भरपूर नींद आई और सुबह वो एकदम फ्रेश उठा था। हालांकि वो भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज सुन रहा था और अखबार पढ़ रहा था। बड़ी ने कहा कि वो हर रात सोने से पहले एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है। नॉर्मन और एंडी उसका सीक्रेट प्लान जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। बड़ी ने बताया कि उसने ये रूटीन अपने पिता से सीखा था और वो सीक्रेट था कि हर रात पूरी फैमिली को साथ में प्रार्थना करने के बाद सोने जाना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करके हमारे मन में शांति और सुकून महसूस होता है और इंसान के अंदर एक भरोसा जागता है जो उसे पॉजिटिव फीलिंग से भर देता है। बड़ी रोज सोने से पहले अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करता था ताकि वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह गहरी और अच्छी नींद सो सके। अगर आप भी इस लेवल का पीसफुल माइंड अचीव करना चाहते हो तो आपको इस चैप्टर में बताए गए सारे ट्रिक्स प्रैक्टिस करने होंगे। ये आपको और भी पॉजिटिव रहने में और एक पीसफुल लाइफ जीने में हेल्प करेंगे। क्या आप जानते हैं जब आप गुस्से में होते हो उस वक्त सबसे कमजोर होते हो? ज्यादा एनर्जी हासिल करने के लिए जो स्टेप्स हमने चैप्टर में डिस्कस किए थे, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो शायद आप ये भी जानना चाहोगे कि हम इतनी जल्दी अपनी एनर्जी कैसे खो देते हैं। सबसे पहले तो स्पीड से भागती लाइफ को थोड़ा लगाम दो। शायद आपको एहसास नहीं होगा, पर आज की मॉडर्न लाइफ में हम जी नहीं रहे हैं, बल्कि पागलों की तरह भागते जा रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अपनी लाइफस्टाइल पर एक नजर डालिए। हम स्पीड में चलते हैं, स्पीड में खाते हैं, स्पीड में ड्राइव करते हैं, क्योंकि हम सब किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने की होड़ में लगे हुए हैं। आज की ये भागती जिंदगी कई लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है। लोग अपने दिमाग और हौसले को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेजी से दौड़ती ये जिंदगी बेहद जहरीली बनती जा रही है और हमें कई तरह की बीमारियां दे रही हैं, जैसे स्ट्रेस, गुस्सा और मानसिक अशांति। इसका एक ही हल है कि हम जरा स्पीड को काबू में रखें और दिमाग में उठते इस शोर शराबे को शांत करने की कोशिश करें कि हम एक नेचुरल और नॉर्मल लाइफ जिएं। लाइफ में सबसे जरूरी है हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ, और कोशिश करें कि हम कम से कम गुस्सा करें। गुस्से को कम करने का एक आसान तरीका है। पहले एक चेयर पर बैठ जाए, पूरी तरह से बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें, इतना शांत रहे जैसे कोई शांत गहरी झील हो। अब अगले 3 मिनट के लिए कोई ऐसा सीन याद करें जो आपको बेहद खूबसूरत और रिलैक्सिंग लगा हो। सुनिए, आपके अंदर की खामोशी आपसे क्या कहती है। अपने अंदर की शांति और खामोशी को गहराई से महसूस करें। ये एक बड़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, पर इसका पूरा फायदा लेने के लिए रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते रहे। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन जिसे बात बात पर गुस्सा आता था, वो एक डॉक्टर के पास गया। ये बिजनेसमैन बड़ा हाइपर एक्टिव था और वो डॉक्टर को अपने बिजी वर्क लाइफ के बारे में बताने लगा।
बिजनेसमैन ने डॉक्टर को बताया कि वो हमेशा घर पर अपना ऑफिस का काम लेकर जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है। फिर देर रात तक वो पहले अपना काम खत्म करता है और फिर सोने जाता है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं वो किसी और की मदद ले लेता या फिर अपना कुछ काम किसी और क्यों नहीं सौंप देता। डॉक्टर की बात सुनकर बिजनेसमैन को बड़ा गुस्सा आया। उसे लगा डॉक्टर उसकी इंसल्ट कर रहा है, तो उसने बेहद गुस्से से डॉक्टर को जवाब दिया। उसने डॉक्टर को बताया कि वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता क्योंकि उसकी जगह कोई और ये काम उतने अच्छे से और जल्दी पूरा नहीं कर सकता। उसकी कंपनी सिर्फ उस पर ही डिपेंड करती है। इस पर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता हूं जो तुम्हें फॉलो करना है। प्रिस्क्रिप्शन ये था कि बिजनेसमैन को हर रोज काम से 2 घंटे का ब्रेक लेकर वॉक पर जाना होगा और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लेकर वो किसी कब्रिस्तान में जाएगा। बिजनेस में कब्रिस्तान जाने की बात सुनकर चौंक गया, तो डॉक्टर ने समझाया कि बिजनेसमैन को जाकर उन लोगों की कब्र देखनी चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इस बात पर गौर करना चाहिए कि कभी इन लोगों को भी यही गलतफहमी थी कि उनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन आज ये लोग कितनी शांति से अपनी कब्रों में सो रहे हैं, जबकि दुनिया उनके बगैर आज भी बड़े मजे से चल रही है। यानी बिजनेसमैन को ये बात समझनी होगी कि कभी जो लोग बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते थे आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनके बिना किसी का कोई काम नहीं रुका। हम चाहे रहे या ना रहे, पर दुनिया का कोई काम कभी नहीं रुकता, और ये एक कड़वी सच्चाई है। बिजनेसमैन समझ गया कि डॉक्टर उसे क्या समझाना चाहते हैं। उसने तय कर लिया कि वो अब एक रिलैक्स माइंड के साथ लाइफ जिएगा। वो समझ चुका था कि खुद को कैसे ज्यादा एप्रिशिएट करना है, और बस यहीं से उसका गुस्सा कम होता चला गया। वो आज पहले से ज्यादा सुकून और शांति से जी रहा है, और उसका काम भी पहले से बढ़िया चल रहा है। हमें लगता है कि हम भाग दौड़ करके काफी कुछ अचीव कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये भाग दौड़ हमारी सेहत और मन की शांति दोनों छीन रही है। हमारे अंदर सब्र की कमी है और हमें बात बात पर गुस्सा आता है क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल 0 है। दरअसल आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। आज के इंसान में पैसों और चीजों को लेकर काफी लगाव है, और यही वजह है कि लोग अंदर से दुखी और परेशान हैं। हम अपनी सारी परेशानियों से तुरंत छुटकारा तो नहीं पा सकते, पर हां, इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी को लगाम देकर सुकून और सेहत भरी जिंदगी जीने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक शांत और खुशहाल जिंदगी का यही सीक्रेट है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। आपको समझना होगा कि फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी अपने हीलिंग प्रोसेस के दौरान पावर ऑफ प्रेयर पर भरोसा करते हैं। कई बार जब किसी में कोई डिसेबिलिटी होती है तो उनके अंदर सुकून और चैन की कमी हो जाती है। अगर आप फिजिकली फिट रहना चाहते हो तो आपको अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ भी मजबूत करनी होगी। जैसे दुनिया में हर तरह की पावर रिलीज करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं, वैसे ही प्रार्थना करने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी आपको नेचुरली बूढ़े होने में, यानी समय से पहले बूढ़े होने से बचाती है और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रखती है। किसी भी प्रेयर प्रैक्टिस का मकसद होता है अपने मन और आत्मा को खोल देना, ताकि हम भगवान की शक्ति को महसूस कर सके। इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आपको ये पावर मिलती है तो आपको अंदर नसों में अनलिमिटेड एनर्जी फ्लो होती हुई महसूस होती है। कुछ साल पहले बिल नाम के आदमी ने न्यूयॉर्क में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके पास तब सिर्फ एक एम्प्लॉय हुआ करता था, और जिस जगह पर उनका बिजनेस था वो जगह ऐसी थी जैसे दीवार में एक छेद हो, यानी इतनी छोटी सी जगह से वो अपना बिजनेस चला रहे थे। फिर कुछ सालों बाद वो एक बड़ी जगह पर शिफ्ट हो गए। फिर कुछ टाइम बाद उससे भी बड़ी जगह पर शिफ्ट हुए। उनका छोटा सा बिजनेस अब काफी सक्सेसफुल हो गया था। जब उनसे इस कामयाबी का सीक्रेट पूछा गया तो बिल ने हमेशा यही कहा कि सीक्रेट है उनका हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रार्थना। बेशक ये आदमी काफी क्रिएटिव और स्पेशल था,
पर अपनी इन क्वालिटीज पर डिपेंडेंट रहने के अलावा उसने पावर ऑफ प्रेयर पर हमेशा यकीन किया। बिल ने एक सक्सेसफुल बिजनेस का फॉर्मूला बताया जिसके 3 स्टेप्स हैं: प्रेयराइज, पिक्चराइज और एक्चुअलाइज। सबसे पहले तो अगर बिल को कभी कोई समस्या होती तो वो भगवान से इसे शेयर करता। उसे जिंदगी में जो कुछ चाहिए था उसके बारे में वो ऊपर वाले से बात करता, क्योंकि उसे किसी और से ज्यादा भगवान पर भरोसा था। दूसरा, जब उसकी प्रॉब्लम का हल मिलता या वो कोई चीज मांगता तो फिर उसके बाद वो पिक्चराइज करता, यानी जो चीज आपको चाहिए जब आप उसकी एक मेंटल इमेज बनाते हो या एक पेपर पर प्रिंट कर लेते हो तो आप उस पिक्चर को रोज देख सकते हो और इस तरह आप दिन रात उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगते हो। और इसका असर कुछ ऐसा होता है कि एक दिन अपना सपना हकीकत में बदल जाता है। तीसरा, अपनी विश पिक्चराइज करने के बाद आप अनकॉन्शियसली अपना सपना पूरा होते देखते हो। इसे बिल एक्चुअलाइज कहते हैं। आप इस मेथड की प्रैक्टिस करके या कोई भी प्रेयर रूटीन फॉलो करके जो आपकी डेली रूटीन में फिट बैठ सके, आप बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हो। इस बात की पूरी गारंटी है कि इस मेथड से आपको एक अच्छी जॉब और अच्छी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ मिल सकती है। आइए अब पहुंच गए हैं बुक के आखिरी हिस्से में। हर इंसान अपनी जिंदगी में खुशियों और सफलता की तलाश में होता है। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मजबूत हों और हमारी इच्छाएं पूरी हों, लेकिन असली खुशी हमें तब मिलती है जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं और इसके लिए अपनी मानसिकता में बदलाव आवश्यक है। सोचने के तरीके को बदलकर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपने सीखा कि खुद पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण है। पुराने और दर्द भरे अनुभवों से उबरना जरूरी होता है। बचपन के बुरे अनुभवों का प्रभाव हमारे वर्तमान पर गहराई से पड़ता है और उन्हें पहचानना और उनसे निकलना आवश्यक है। अगर आपको आत्मविश्वास की कमी है तो आत्मवार्ता और पॉजिटिव मेंटल इमेज बनाने की प्रैक्टिस करें। अगर आप वास्तव में मजबूत बनना चाहते हैं तो खुद को हमेशा मजबूत इंसान मानें, खुद को कभी कमजोर न समझें। एक शांत मन ही शांत जीवन की ओर ले जाता है। आपने 2 नई प्रैक्टिस के बारे में सीखा जो शांत जीवन जीने का रहस्य है। एक उदाहरण है एम्प्टी योर माइंड तकनीक का उपयोग करना। इसे आजमाएं, यह इतना प्रभावी है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और क्योंकि हमारी ऊर्जा ही हमें हमारे दैनिक कामों में मदद करती है, यह शिफ्ट आपको एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ आत्मा के साथ पूरे दिन ऊर्जावान रहने का तरीका सिखाती है। रोज सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करने की आदत डालिए। मेडिटेशन से आपकी सोचने की क्षमता बेहतर होती है और आपको मानसिक शांति मिलती है। अगर आप रोज सुबह मेडिटेशन करते हैं तो आपका दिन काफी अच्छा और प्रोडक्टिव बीतेगा। इसके अलावा अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। हेल्दी फूड्स आपको एनर्जी देते हैं और आपकी सेहत को भी अच्छा रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे और आप तरोताजा महसूस करें। रोज थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज भी करें। इससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और आप फिट रहते हैं। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए नेगेटिव चीजों से दूर रहें। नेगेटिव लोग और नेगेटिव सोच आपके एनर्जी लेवल को कम कर सकते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचें और पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। दिन के अंत में अपने दिन भर के कामों का रिव्यू करें। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलेगा और आप अगले दिन के लिए बेहतर प्लान कर पाएंगे। सोते समय रिलैक्सेशन म्यूजिक सुनें या कोई अच्छी किताब पढ़ें। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आप अगले दिन के लिए पूरी तरह से फ्रेश होंगे। याद रखें, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे कदम ही काफी होते हैं। तो आज से ही इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और एक हेल्दी, हैप्पी और प्रोडक्टिव लाइफ जिए। हमें उम्मीद है आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन एक नई सफलता पाएं। धन्यवाद।